अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह ईवीएस की आज ये हमारी 7वीं क्लास है, जिसमें आज हम लोग कुछ किसान के दोस्त यानी वो कौन से जानवर हैं, वो कौन से हशरात हैं जो किसान की मदद करते हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे और कुछ मज़ीद परिंदों के बारे में भी पढ़ेंगे। इसके साथ ही साथ हम लोग रियासत तेलंगाना के रियासती फल, रियासती फूल और रियासती जानवर के बारे में भी पढ़ेंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले गुजारिश करती हूँ कि प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और इसकी लिंक को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिए। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो चलिए आज क्लास हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहला है आपका केंचुआ। एक केंचुआ क्या है, इंसानों का भी, केंचुए को इंसानों का दोस्त कहा जाता है, यानी खास तौर पर किसान का दोस्त कहा जाता है, क्योंकि केंचुए खेतों में जो मौजूदा जो नाकारे मादे रहते, वो नाकारे मादों को अपने ग़िज़ा के तौर पर ये इस्तेमाल करते हैं। और उसके जो अखराजी मादे रहते ज़मीन को क्या करते हैं, वो मखवियात फराहम करते हैं, यानी उसके जिस्म से जो बेकार मादे जो खारिज होते केंचुए के जिस्म से, वो हमारी ज़मीन को क्या करते हैं, एक खाद के तौर पर इस्तेमाल होते हैं, ठीक है, और यानी मखवियात फराहम करते हैं वो। और ये केंचुए ज़मीन में रहने की वजह से ज़मीन क्या है, गीली और मसामदार हो जाती, यानी नर्म और मुलायम भी हो जाती है, ठीक है ना, यानी जरखेज़ के काबिल ये हो जाती है। और जब केंचुए ज़मीन को जरखेज़ कर डालते, यानी नर्म और मुलायम कर डालते, तो उससे क्या हो जाता, जो फसल रहती खेतों में डाली हुई, वो पौधों को, वो दरख्तों के जो जड़ों को क्या है, हवा बआसानी से अंदर जाती, ठीक है ना, यानी जड़ों को क्या है, ज़्यादा मकदार में हवा हासिल होती है। आप देखे भी होंगे कि केंचुए जब ज़मीन के अंदर से निकलते तो मिट्टी क्या है, ऐसा मिट्टी ऊपर आ जाती, यानी पूरी नर्म हो जाती वो, ठीक है ना। तो ये क्या है, आपका केंचुआ है, जिससे पौधों की बेहतर नशोनुमा भी होती है और पैदावार में भी इन लोगों की वजह से इजाफा भी होता है। लेकिन अफसोस की बात ये है कि हम लोग करमकश अद्वियात का ज़्यादा इस्तेमाल करने की वजह से खेतों की फसल में ये क्या है, केंचुए बहुत सारे फौत हो जा रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा आपकी जो मकड़ी है, मकड़ी भी क्या करती, छोटे छोटे कीड़ों और मच्छरों को अपने जाल में फंसा लेती और वो लोग को खा लेती। इस तरह से वो फसलों को नुकसानदाह हशरात से भी बचाती है, ठीक है। उसी के साथ साथ आपकी चींटी भी क्या करती, छोटे छोटे कीड़ों को खा लेती और उनके अंडों को खाती, और वो भी क्या करती, किसान की फसल को बर्बाद होने से ये भी महफूज रखती है। ऐसे ही आपका सांप है, सांप भी क्या करता, खेतों को और अजनास को तबाह करने वाले चूहों को खाकर किसानों की मदद करता है, ठीक है ना। हकीकत में नाग सांप जो है, नाग सांप और कटों वाला सांप, समंदरी सांप वगैरह ही सांप क्या है, जहरीले सांप होते हैं, जो बाकी के जो दिगर सांप होते हैं वो जहरीले नहीं होते। लेकिन अगर हम उन लोगों को नुकसान पहुंचाए तो वो भी क्या करते हैं, अपनी हिफाजत के लिए लोगों को ढकते हैं। इसके अलावा अगर हम देखा गए तो सांप भी क्या है, किसानों के ही दोस्त है। इसी तरह से टाइग्रोग्रामा बोलकर एक किस्म का एक कीड़ा होता है, जो कि वो भी क्या करता, छोटे छोटे हशरात और उनके अंडों को खाकर वो भी किसान की मदद करता है। ये जो आपका टाइग्रोग्रामा है, ये टाइग्रोग्रामा बहुत कम अरसे तक जीता, यानी उसके जो जीने की जो उम्र रहती है वो सिर्फ 1 हफ्ता ही होती है, यानी 1 हफ्ते के बाद वो टाइग्रोग्रामा मर जाते हैं। तो ये थे आपके चंद किसान के दोस्त, जिसमें आपका केंचुआ है, मकड़ी है, चूंटी है, सांप है, टाइग्रोग्रामा है। ये तमाम चीज़ें क्या है, किसानों का दोस्त कहलाते हैं, इनको हम किसान के दोस्त कहते हैं। और ये जो आपको नीचे परिंदा नजर आ रहा है, ये परिंदे को हम लोग क्या कहेंगे, इंडियन रॉबिन कहेंगे। ये इंडियन रॉबिन क्या है, एक मखसूस परिंदा है। ये परिंदे की खास बात ये है कि ये परिंदा अक्सर अपने अंडों को सड़क के किनारे पत्थरों के बीच में देता है ये, और बाज़ दफ़ा कांटेदार झाड़ियों के बीच में भी ये देता है। ये इस तरह से पत्थरों के बीच और कांटों के बीच अंडे क्यों देता बोले तो इसकी एक खास वजह है, ये अपने अंडों को महफूज रखना चाहता, यानी उसके अंडों को कोई छीन ना सके या फिर उसके अंडों को कोई खा ना सके। इस वजह से वो अपने अंडों को महफूज रखने के लिए पत्थरों के बीच में सड़क के किनारे देता और कांटेदार झाड़ियों के बीच में जाकर वो अपने अंडे देता है। इस तरह से वो अपने अंडों की हिफाजत करता है। और जिन परिंदों की आंखें उनके सर के दोनों साइड होती है, यानी उनके सर के दोनों साइड पाई जाती है, वैसे परिंदे क्या है, एक साथ 2 चीज़ों को फोकस कर सकते हैं, यानी एक साथ वो वैसे परिंदे 2 तरफ की चीज़ों को देख सकते हैं, ठीक है ना।
और ऐसे बाज़ परिंदे क्या है, बाज़ परिंदे और बाज़ जानवर ऐसे भी हैं जो दिन में जागते हैं, जिसको दिन में नज़र आता है। वैसे परिंदे हम इंसानों के मुकाबले में बहुत सारे कलर्स को देख नहीं सकते, यानी बहुत कम कलर्स को वो देख सकते हैं। और देखते भी कब, जब वो लोग दिन में जागते हैं, ठीक है ना? तो थोड़े कलर्स को ही वो देख सकते हैं। जबकि बाज़ परिंदे क्या है, ऐसे परिंदे जो रात के औकात में जागते हैं, वैसे परिंदे क्या है, ब्लैक एंड व्हाइट कलर को वो लोग देख सकते हैं। और वो जो रात में जागते हैं वो परिंदे दिन में नहीं देख सकते, और जो परिंदे जो दिन में जागते हैं वो रात में ज़्यादा नहीं देख सकते, ठीक है ना? इसी तरह से जो आपका काइट है, यानी ईगल्स है, आपके वेल्चर्स है, ये जो भी आसमान में जो ऊंची उड़ान उड़ते हैं, ऐसे परिंदे क्या है, हम इंसानों के मुकाबले में वो लोग की नज़र, यानी वो लोग की आंखों की रोशनी हमसे 4 गुना तेज होती है, ठीक है ना? और ऐसी चीज़ जिसे हम 2 मीटर की दूरी से देख लेते हैं, वैसे चीज़ों को ये परिंदे क्या करते हैं, 8 मीटर की दूरी से देख लेते हैं, ठीक है ना? और डॉक्टर सालम अली, जिन्हें बाज़ लोग सलीम अली भी कहते हैं और बाज़ लोग सालम अली भी कहते हैं। इंग्लिश में अगर इनके नाम को हम देखें तो सलीम अली लिखा जाता है और उर्दू में सालम अली, ठीक है ना? तो बहरहाल जो भी हो, ये दुनिया के एक मशहूर माहिर इल्मुल त्यूर हैं, ठीक है ना? और इन्होंने परिंदों के बारे में बहुत सी किताबें लिखी हैं, और ये परिंदों के बारे में किताबें लिखने की बिना पर, इसी कारनामे की बिना पर कई कौमी और बैनुल अक़वामी इन अवार्ड से भी इन्हें नवाजा गया है, ठीक है? और ये हिंदुस्तानी हैं। और हमारी हुकूमत ने कानून बराए तहफ़्फ़ुज़ जंगली जानवरान 1972 ज़मीमा 1 के तहत जो लोग शेर और जंगली जानवरों का शिकार करते हैं, उन लोगों के लिए 3 से 7 साल की कैद की सज़ा रखी और 1 लाख रुपये जुर्माना भी उन लोग के ऊपर आयद किया है। ओंगोल नस्ल के गाय या फिर बैल, हमारी रियासत में पाए जाने वाले ओंगोल नस्ल के बैल क्या है, सारी दुनिया में एक मुनफरिद पहचान रखते हैं, ठीक है ना? ये जो कि हमारे लिए बहुत फ़ख्र की बात है। और इससे भी ज़्यादा फ़ख्र की बात ये है कि हमारी ज़राअत के लिए ये ओंगोल नस्ल के गाय और बैल एक हमारी रीढ़ की हड्डी के मानिंद होते हैं, ठीक है ना? और बहुत सारे दूसरे मुल्क के लोग भी क्या है, हमारे इस नस्ल के गाय और बैलों को अपने मुल्क में मुंतकिल कर रहे हैं। ख़ास तौर पर ब्राज़ील के जो लोग हैं, ब्राज़ील के लोग क्या करते हैं, ये इस नस्ल के गाय और बैलों का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं वो लोग, और उनके पास ये गाय रोज़ाना तकरीबन 40 लीटर दूध देती है उन लोगों को, ठीक है ना? अगर हम इन बैलों को ब्राज़ील से अपने मुल्क फिर अगर हम वापस लाना चाह रहे, तो हम लोग को उसका तकरीबन 5 करोड़ खर्चा आता, ठीक है ना? यानी वहाँ से यहाँ पर ये लोग को ये बैलों को लाने के लिए हम लोग को 5 करोड़ का खर्चा उठाना पड़ेगा। इसके अलावा अगर हम बैलों की बात करें, तो जो बैलों के जो सींग है, इनके सींग से गुंडियों को भी तैयार किया जाता है। यानी जो आपका काकीनाडा है ना, काकीनाडा में बैलों के सींग से गुंडियों को तैयार किया जाता है, और वहाँ पर तकरीबन 30 कारखाने मौजूद हैं, ठीक है ना? जहाँ पर गुंडियों को तैयार कर बैरूनी ममालिक को भी ये बरामद किया जाता है। ये जो आपको नीचे जो परिंदा नजर आ रहा है, ये परिंदा क्या है, रियासत तेलंगाना का रियासती परिंदा है, जिसे हम पाला पिट्टा भी कहते हैं। पाला पिट्टा की एक खुसूसियत ये है कि दशहरे के त्यौहार के दिन लोग क्या करते हैं, इसको देखने के लिए बहुत बेचैन रहते इसको, यानी उन लोगों का मानना ये रहता कि अगर दशहरे के दिन अगर ये पाला पिट्टा नजर आ जाए, तो हमेशा इन लोगों के साथ इनकी जिंदगी में हमेशा कुछ अच्छा ही अच्छा होगा। यानी इस तरह का ख्याल वो लोग तसव्वुर करते हैं। यानी ये इस परिंदे को वो लोग अपने लिए एक लक्की परिंदा समझते, यानी खुशकिस्मत परिंदा समझते हैं। इसके अलावा ये क्या है, एक मखसूस परिंदा है, इसीलिए हमारे पास रियासती हुकूमत ने इसको पाला पिट्टा यानी रियासती परिंदा इसको करार दिया है। इसी तरह से आपका हिरन, हिरन भी क्या है, ये एक हमारे रियासती तेलंगाना का रियासती जानवर है, ठीक है ना? जो कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा मकदार में ये पाए जाते हैं। अगर हम फूल की बात करें, तो रियासती तेलंगाना का रियासती फूल आपका तंगड़ी पुव्वू है, जैसा कि आप यहाँ पर नीचे देख रहे हैं। यानी येलो कलर का फूल होता है, जो कि वो हमारा रियासती फूल है। इसी तरह से हमारे रियासत तेलंगाना का रियासती दरख्त क्या है, जम्मी चट्टू है, ठीक है ना? जैसे कि आपको नीचे नजर आ रहा है,
इसकी पत्तियां लगभग हमारे जो इमली के जो झाड़ होता है, इमली के झाड़ की तरह ही इसकी पत्तियां होती हैं। ठीक है। और खास तौर पर दशहरे के दिन लोग क्या करते हैं, ये जम्मी चक्की के पास जाकर इसकी पत्तियों को तोड़ते हैं। ठीक है। और अगर हम मजीद बात करें तो हमारे रियासत तेलंगाना का रियासती फल आम है। ठीक है ना। इसी तरह से हमारे रियासत तेलंगाना का रियासती दरिया गोदावरी है, और यहाँ का रियासती खेल कबड्डी है, और हमारे तेलंगाना का रियासती नगमा जया जया है तेलंगाना है। ठीक है ना। तो ये थी आपकी कुछ रियासत तेलंगाना के बारे में। कुछ ना कुछ एक सवाल इसमें से पूछा जाता है। इससे पहले आपका जो तंगड़ी पुब्बू है, इसके ताल्लुक से सवाल पूछा गया था कि रियासत तेलंगाना का रियासती फूल कौन सा है बोलकर पूछा गया था। तो ये कुछ 4-5 अहम पॉइंट्स है जिससे ताल्लुक हमारे पास सवाल आ भी सकता है। और एक बात, जो हमारे रियासत तेलंगाना का जो हमारा लोगो है, यानी जो हमारी रियासती अलामत है, उसके ऊपर काकतिया का तोरणम और चार मीनार की अलामत होती है। ठीक है ना। इसको अच्छे से याद रख लीजिए। आपका जो उल्लू है ये रात में जागने वाला परिंदा है, और इसकी एक खूबी ये है कि ये अपनी गर्दन को बहुत ज्यादा घुमा सकता है, यानी पीछे की चीजें भी ये देख सकता है ये घुमाकर। और मैना अपनी गर्दन को बहुत ज्यादा झटके देती है, यानी आगे पीछे करती है, ये इसकी एक खुसूसियत है। आपके उल्लू और मैना में ये फर्क है कि उल्लू अपनी गर्दन को बहुत ज्यादा घुमा सकता है, पीछे भी घुमा सकता है वो, जबकि मैना अपनी गर्दन को झटके देती है। अच्छे से याद रख लीजिए, क्योंकि सवाल पूछा भी गया है कई बार। इसमें बहुत सारे लोग कंफ्यूज भी हो गए हैं सीटेट में। तो गर्दन कौन झटके दे सकता, वो आपकी मैना है, जबकि गर्दन को घुमाने वाला परिंदा उल्लू है। उम्मीद है आज की वीडियो आप लोग को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक कर ले, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब भी करें, और इसकी लिंक को अपने दोस्तों में जरूर शेयर करिए। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जज़ाकल्लाहु खैर।